नमस्कार दोस्तों। आज लुभाते किस्से कहानियों में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि छोटे से ही बहुत ही प्यारी, बहुत हिम्मत वाली और बेहद खूबसूरत सी थी। बचपन से ही दीप्ति गर्ग जी, पहले गर्ग नहीं थी, दीप्ति जी यानी मेरी बड़ी दी बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रही और बहुत हिम्मत वाली रही और हमेशा अपने काम को बहुत लगन से करने वाली, हमेशा उत्साहित। मैंने जब से होश संभाला हमेशा दी को बहुत फिट एंड फाइन दिखा और बाऊजी की लाडली यानी अपने पापा की लाडली बेटी रही दीप्ति दी। मतलब बाऊजी हर बात उनकी माना करते थे। ऐसे तो हम लोग कई बहनें हैं, दीप्ति दी एक्चुअली मेरी बड़ी दी ही हैं जो कि आज एक बहुत बड़ी योगा टीचर बन गई हैं। उस समय हमें पता भी नहीं था कि हम लोगों की दी कभी फ्यूचर में योगा टीचर बनेंगी और हम सब बहनों को योगा सिखाएंगी। दीप्ति दी सचमुच बहुत ही प्यारी और हर काम को फुर्ती से करने वाली रही। मतलब यंग एज से ही वो ऐसी हैं। और धीरे धीरे बस शादी लायक जब उनकी उम्र हुई तो उनकी शादी हो गई हमारे जिया जी यानी वकील जी से और दी चल गई अपने ससुराल। दीप्ति दी के बारे में बताऊं तो जब उनकी सगाई हुई थी ना तो उनका ससुराल है टूरसा गार्डन यानी टी गार्डन उनका। दीप्ति दी की सगाई टूरसा गार्डन में हुई थी यानी टी गार्डन है वो, जयगांव के पास ही पड़ता था। आधा घंटा लगता था पहुंचने में। तो जब उनकी सगाई हुई तो हम लोग अक्सर उनके ससुराल जाया करते थे। उनके ससुर जी जो देखने में मिलिट्री मैन से कम नहीं थे। दीप्ति दी की सगाई भोपाल हुई और लेकिन उनका जब सगाई किए तब उनके ससुर जी वहाँ टूरसा गार्डन के मैनेजर रहे। उनके ससुर जी की एक अलग ही पहचान थी। वो देखने में मिलिट्री मैन से कम नहीं थे, एकदम आर्मी ऑफिसर लगते थे। जब भी हम लोग उनके ससुराल जाते, क्योंकि वो जयगांव के आधे घंटे के रास्ते पर ही था, तो हम लोग उनके जब भी ससुराल जाते तो उनके ससुराल में हम लोग बहुत इन्जॉय करते। उनका बड़ा सा घर, गार्डन, बंगलो, बहुत से नौकर चाकर और इतने फ्रूट सब्जी वाला उनका गार्डन था। मतलब सब पूरे गार्डन में उनके सब्जियां, लीची, मतलब क्या नहीं था। जब भी हम लोग जाते उनकी नंदे हम लोग को बहुत घुमाती फिराती, खूब अच्छा अच्छा टेस्टी नाश्ता करवाती, तो हम लोग इतने खुश होके वापस आते। दीप्ति दी आपका ससुराल हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जो आपके ससुराल में हम लोगों को मज़ा आता था वो आज तक नहीं भूल सकते। उसके बाद धीरे धीरे उनके वहाँ से टूरसा गार्डन से उन लोगों का भोपाल जाना हो गया। भोपाल में जब आप चले गए उसके बाद आप हम लोगों से थोड़ी दूर हो गए। यानी पहले तो बहुत पास थे तो जिससे मिलना जुलना हो जाया करता था। आज आपकी शादी के बहुत साल बीत गए। देखते देखते आपके 3 बच्चे, मिनी, गरिमा, पुष्पेंद्र, सभी हुए और सब इतने सुंदर। जब आपके बच्चे छोटे थे इतने ज़्यादा सुंदर थे कि जब भी आप आते हैं पीहर, जब भी दी पीहर आती तो जब भी वो अपने बच्चों को लाती तो इतने ज़्यादा हम लोग उनके बच्चों को ही देखते रहते थे। वो लोग इतने प्यारे लगते थे। फर्स्ट में मनीषा, फिर गरिमा, और गरिमा तो मेरी शादी के समय 6 महीने की थी। उसके बाद पुष्पेंद्र जी हुए। तो धीरे धीरे दी बन गई 3 बच्चों की मम्मी और इधर हम लोगों की भी धीरे धीरे शादी हो गई। फिर मिलना जुलना कम ही हुआ, मैं भी बिज़ी हो गई और दी अपने ससुराल में बिज़ी। तो लेकिन जब आज मैं आपको देखती हूँ ना दीप्ति जी,
तो आप इतने ज़्यादा मुझे बोल्ड और इतने हिम्मत वाले नज़र आते हो। आप इस तरह से सबको योगा सिखाओगी, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। दीप्ति दी इस तरह से, मतलब इतनी ज़्यादा हुनर उनमें है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते बहनें। तो वही है कि पता ही नहीं चलता समय का, और हम लोग एक आम से कब खास बन जाते हैं समझ ही नहीं आता। दीप्ति दी की लाइफ में कुछ ऐसी ही रही। पहले गृहिणी रही, फिर उन्होंने और कुछ कुछ काम किए, बच्चे हुए, फिर आई थिंक उन्होंने संगीत भी सीखा है। तो ऐसी है हमारी प्यारी सी दीप्ति दी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। एंड अभी तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे से आर्टिकल्स लिखती रहती हैं। छोटे छोटे से इंस्टाग्राम पे वो इतने अच्छे अच्छे पोस्ट डालती हैं कि जिनको पढ़कर बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि मैं उतना नहीं टाइम दे पाती पढ़ने में, मैं कभी कभी ही देख पाती हूँ उनके पोस्ट, क्योंकि मैं खुद अपनी कविताओं में और बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ। एक्चुअली मेरा रेडियो एंकरिंग का काम भी रहता है, सो मैं चाहते हुए भी दीप्ति दी के पोस्ट को कम ही पढ़ पाती हूँ। तो दीप्ति दी, और क्या तारीफ़ करूँ आपकी। दीप्ति दी की अब 27 तारीख को योगा के भी 2 साल पूरे होने को है। तो मैं और हमारी योगा टीम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपकी योग्यता को सलाम करते हैं। ऐसी हिम्मत वाली दीप्ति दी जैसी मेरी दी का होना मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। एक्चुअली इतना आज दीप्ति दी जिस कदर इतना अच्छे तरह से योगा, प्राणायाम, फ्री स्टाइल, आँखों की, कान की एक्सरसाइज, पाँव की एक्सरसाइज करवाती हैं, मुझे विश्वास भी नहीं होता कि ये हमारी दीदी हैं, अपनी सगी दी। और बहुत प्राउड फील होता है हमें, हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी दी हैं, दीप्ति दी। तो दीप्ति दी, हम सभी को आप पर बहुत गर्व है। और 27 तारीख को आपकी योगा के 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसकी बधाई भी मैं इसी स्टोरी में आपको देती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही सराहनीय कार्य करते रहें और इतने ही बोल्ड रहें हमेशा हमेशा। ये थी हमारी दीप्ति दी की कहानी, छोटी सी एंड प्यारी सी। आई होप सभी को अच्छी लगी होगी, और दीप्ति दी आपके आने वाले जीवन में और भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इस स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।